दानियल। इसमें हम देखेंगे पुनः स्थापना एक व्यक्ति से आरंभ होती है। ऐसा व्यक्ति जिसने कोई समझौता नहीं किया, परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास। बचे हुए वे लोग जिन्होंने कोई समझौता नहीं किया। दानियल का लगातार विश्वास योग्य बने रहना। भविष्य के विषय में नबूवतें। दानियल की पुस्तक सताव के समयों के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है। ये पुस्तक दर्शाती है कि सताव के समयों में परमेश्वर के एक पवित्र जन का आचरण कैसा होना चाहिए। इसमें हम बेबीलोन से यरूशलेम की ओर जाने की तैयारी की हलचल भी पाते हैं। प्रतीकात्मक रूप में एक भ्रष्ट और संसार शरीर से समझौता करने वाली मसीहत से परमेश्वर की नई वाचाई कलीसिया की ओर जाने की तैयारी। इसकी शुरुआत एक खरे और सच्चे पुरुष से हुई, जिसके परमेश्वर के उद्देश्यों में दिलचस्पी थी और जिसने उनके पूरा होने के लिए प्रार्थना और उपवास किए। जब दानियल ने एक विश्वास योग्य युवक के रूप में अपनी सेवकाई शुरू की थी, तो वह नहीं जानता था कि आगे जाकर उसकी सेवकाई कितनी जबरदस्त हो जाएगी। वो तो बस हर एक छोटी बड़ी बात में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बड़ी सेवा हासिल की। इस पुस्तक की शुरुआत के समय वह शायद 17 वर्ष का था और पुस्तक का अंत होने तक वह लगभग 90 साल का हो गया था। वह निर्वासन के पूरे 70 वर्षों में से होकर गुजरा था और वह अंत तक विश्वास योग्य रहा था। यही वजह थी कि परमेश्वर उसे बेबीलोन से यरूशलेम तक की एक आंदोलन रूपी यात्रा की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल कर सका। समझौता न करने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक शुद्ध कलीसिया के निर्माण का आरंभ किसी भी जगह में हमेशा ही एक ऐसे व्यक्ति से ही शुरू होता है जिसके अंदर प्रार्थना का बोझ होता है और जो उस बोझ को लेकर अक्सर परमेश्वर के सम्मुख ये कहते हुए जाता है, प्रभु, इस जगत में मैं तेरे लिए एक शुद्ध कलीसिया चाहता हूँ और इसकी जो भी कीमत है मैं वह चुकाने के लिए तैयार हूँ। आपकी यह तैयारी होनी चाहिए कि आप बार बार इस बोझ को लेकर परमेश्वर के सामने जा सके। ये हो सकता है कि इस बोझ को आपको एक लंबे समय तक उठाना पड़े। एक नई वाचा की कलीसिया की शुरुआत होते हुए देखने से पहले मुझे इस बोझ को 10 साल तक उठाना पड़ा था। परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को परखेगा। जैसे एक माता अपने गर्भ में बच्चे को लिए रहती है, वैसे ही हमें भी इस बोझ को अपने हृदय में रखना होता है। दानियल ने ये बोझ इसी तरह अपने अंदर रखा था। इसके परिणाम स्वरूप बाद में दूसरे लोगों ने भी उसका ये बोझ बांटना शुरू कर दिया था। हग्गै, जरुब्बाबेल, यहोशू, जकरिया, एजरा, नेहम्या और अन्य। परमेश्वर स्वयं आपके साथ आपके बोझ को बांटने वाले लोग जोड़ेगा और फिर उनके साथ मिलकर आप एक नई वाचा की कलीसिया बना सकते हैं। दानिएल 90 वर्ष का हो गया था और मंदिर का निर्माण करने के लिए वह स्वयं यरूशलेम नहीं जा सकता था, लेकिन वह पृष्ठभूमि में रहकर प्रार्थना करता रहा और इस तरह उसने पुनः स्थापना की शुरुआत की। दानिएल ने अपना जीवन एक विधर्मी मूर्ति पूजक देश में बिताया, इसलिए भारत जैसे देश में उसका उदाहरण हमारे लिए विशेष महत्व रखता है कि एक गैर मसीही देश में अपने मसीही सिद्धांतों से समझौता किए बिना हम परमेश्वर के पक्ष में होकर कैसे खड़े रह सकते हैं। वह अपने साथ सिर्फ
3 लोग जोड़ सका जो पूरे हृदय से परमेश्वर को समर्पित थे। हनन्या, मिशाएल और अजर्या, जिन्हें उनके बेबीलोनी नामों शद्रक, मेशक और अबेदनगो से ज्यादा जाना जाता है। लेकिन ये तीनों युवक बेबीलोन में, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की राजधानी थी, परमेश्वर के सामर्थी साक्षी थे। वे 4 लोगों की एक छोटी सी कलीसिया थी। इन 4 लोगों ने उस देश को बेबीलोन में रहने वाले सैकड़ों हजारों यहूदियों से ज्यादा प्रभावित किया था, और इसकी सिर्फ एक वजह थी। जबकि बाकी सब लोगों ने समझौता कर लिया, इन 4 ने कोई समझौता नहीं किया। ये न सोचे कि किसी गांव या देश को प्रभावित करने के लिए आपको मसीहों की एक बड़ी संख्या की जरूरत होगी। परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले 4 लोगों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली देश और शासकों को प्रभावित किया था। इसमें से हमें ये संदेश मिलता है कि न तो संख्या से न मनुष्य के जोर से परमेश्वर अपना काम अपने पवित्र आत्मा से करता है। परमेश्वर ऐसे पुरुष ढूंढता है जो खरे हैं और जो कोई समझौता नहीं करते। दानियल की पुस्तक के मुख्य शब्दों में से एक प्रार्थना है दर्शन। परमेश्वर को दर्शन पाने वाले व्यक्तियों की जरूरत है। इस शब्द का इस पुस्तक में लगभग 40 बार उल्लेख किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे 2 वाक्यांशों पर ध्यान दें जो परमेश्वर और मनुष्य के प्रति दानियल का मनोभाव व्यक्त करते हैं। पहला वाक्यांश है परमेश्वर ने दिया 1-2, जो नबूकदनेस्सर के यरूशलेम पर अधिकार करने के बारे में है। दानियल ने यह देखा कि यहूदियों को पाठ पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को यरूशलेम पर जय दी थी। इस तरह परमेश्वर के बारे में दानियल का मनोभाव ऐसे विश्वास का था कि वह पृथ्वी के हर एक मामले पर अपनी पूर्ण प्रभु सत्ता रखता है। दूसरा वाक्यांश ये है कि दानियल ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि वह अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। 1:8 मनुष्य के प्रति दानियल का मनोभाव ये था, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। सताव के समय में हम में भी ये दोनों मनोभाव होने चाहिए। चाहे परमेश्वर को न जानने वाला एक विधर्मी व्यक्ति देश का राजा हो, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि वह अधिकार उसे परमेश्वर ने ही दिया है। परमेश्वर ही है जो किसी को कोई चुनाव या युद्ध जीतने देता है या किसी देश का राज सौंपता है। नबूकदनेस्सर परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के वश में था। हमारे देश के शासक भी चाहे परमेश्वर को न जानते हो, फिर भी अगर हमारे देश में परमेश्वर के पास दानियल जैसे लोग हो तो वह अपने उद्देश्य पूरे कर सकता है। और जब हमें समझौता करने के लिए प्रलोभित या आमंत्रित किया जाता है, या जब हम अपने आसपास के मसीहों को समझौता करते हुए देखते हैं, तब हमें जरा सा भी झुके बिना प्रभु के लिए दृढ़ होकर खड़े रहना चाहिए। हमें किसी भी तरह के पाप से अपने विवेक को दूषित करने से इनकार कर देना चाहिए। अगर हम कहीं गिर गए हैं तो हमें अपने पाप का तुरंत अंगीकार कर लेना चाहिए। उसे मसीह के लहू से धो लेना चाहिए। जहां जरूरी हो वहां लोगों से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और सब ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन हम किसी भी कीमत पर कोई समझौता न करें। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले न हो। हम किसी नबूकदनेस्सर या किसी अधिकारी को प्रसन्न करने वाले न हो।
अगर वे देश पर राज कर रहे हैं तो हम उनके अधीन तो रहेंगे, लेकिन प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हुए अपनी आस्थाओं में कोई समझौता नहीं करेंगे। और दानियल ने ये फैसला कर लिया कि वह अपने आप को अपवित्र नहीं होने देगा। उसकी पहली परीक्षा खाने के द्वारा आई। आदम और हव्वा की पहली परीक्षा भी खाने के द्वारा ही आई थी, और जंगल में यीशु की पहली परीक्षा भी खाने के द्वारा ही आई थी। अगर परमेश्वर का कोई सिद्धांत भंग हो रहा हो, तब ऐसे अवसर पर आपका स्वादिष्ट खाने के प्रति क्या मनोभाव होगा? एसाव ने खाने की वजह से अपना पहलौठेपन का अधिकार खो दिया था, और इसहाक ने भी उस खाने की वजह से जो एसाव उसे लाकर खिलाता था अपनी आत्मिक अंतर्दृष्टि खो दी थी। लेकिन दानियल का मनोभाव ये था, परमेश्वर ने कहा है कि इस तरह का खाना नहीं खाना है, इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगा। अपनी किशोरावस्था में दानियल ने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया था, और वह जानता था कि मूसा की व्यवस्था में कुछ खास तरह के पशुओं का मांस खाना वर्जित था, और नीति वचन की पुस्तक में शराब पीने पर पाबंदी थी। इसलिए किसी भी कीमत पर उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। बाकी सभी यहूदियों ने क्योंकि इन बातों में समझौता कर लिया था, इसलिए शुरू में उसे अकेले ही खड़े रहना पड़ा। लेकिन फिर जब हनन्याह, मिशाएल और अजर्या ने एक युवक को परमेश्वर के लिए खड़े होते हुए देखा, तो उन्हें भी उसके साथ खड़े रहने का साहस हुआ। 1:11। अगर दानियल ने परमेश्वर की ओर से खड़े रहने का फैसला न किया होता, तो हमने शायद हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के बारे में कभी सुना ही न होता। मैंने ये पाया है कि परमेश्वर की संतानों में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, समझौता कर लेने वाले वे लोग जो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और उनके कोई सिद्धांत नहीं होते। मसीही जगत में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं। फिर हनन्याह, मिशाएल और अजर्या जैसे लोगों का दूसरा समूह है, जिनमें इतना साहस नहीं होता कि वे खड़े हो सके, लेकिन अगर वे किसी दूसरे को प्रभु के लिए खड़ा होता हुआ देखते हैं तो वे भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ही है। फिर दानियल जैसे लोगों का तीसरा समूह है, जो किसी दूसरे के उनके साथ खड़ा न रहने पर भी प्रभु के लिए खड़े होते हैं। ये समूह तो बहुत ही छोटा है। इस श्रेणी के लोगों में कोई एक व्यक्ति यहाँ होगा तो दूसरा वहाँ होगा। यह विभाजन काफी कुछ मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और भीतरी महापवित्र स्थान के विभाजन से मिलता जुलता है। मेरा मानना है कि भारत में हनन्याह, मिशाएल और अजर्या जैसे काफी लोग हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े रहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में परमेश्वर के लिए एक पवित्र साक्षी तैयार करना चाहते हैं, लेकिन जिनमें स्वयं खड़े रहने का साहस नहीं होता। वे उनका अगुवा होने के लिए एक दानियल की खोज में होते हैं, और फिर जब उस गांव या शहर में एक दानियल आ जाता है तो वे उसके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके क्षेत्र में एक दानियल नहीं आता है तो ये लोग प्रभु के साक्षी हुए बिना ही अपने जीवन जीकर मर जाएंगे। इसलिए हमारे देश में बहुत से दानियल चाहिए। परमेश्वर ऐसे दानियल खोज रहा है
जो अपने मन में ये फैसला करेंगे कि वे अपने आप को कभी अपवित्र नहीं करेंगे। और जब ये दानियेल परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, तब वे बहुत से हनन्या, मिशाएल और अजर्या अपनी तरफ खींच लाएंगे। मैंने भारत में बहुत से स्थानों में ऐसा होते हुए देखा है। परमेश्वर पहले एक दानियेल को खोजता है। अगर उसे एक दानियेल नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं है, जिन्हें अपने लिए किसी बात में दिलचस्पी नहीं है और जो जरूरी होने पर परमेश्वर के लिए अपने जीवन भी खो देने के लिए तैयार है। दानियेल सिर्फ 17 साल का था। आज भी परमेश्वर एक 17 साल के किशोर को लेकर उसे एक नबी बना सकता है और उसके लिए खड़ा होने की सामर्थ्य से भर सकता है। ये संभव है कि वे 3 पुरुष उम्र में दानियेल से बड़े हो, लेकिन उन्होंने दानियेल को अपना अगुआ माना और उसके अधीन हुए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया हुआ अगुआ था। परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास। दानियेल में विश्वास भी था। उसने राजा के व्यवस्थापक से कहा, तू हमें 10 दिन तक जांच ले। हम सिर्फ साग पात और पानी ही पिएंगे और हमारा विश्वास है कि शारीरिक रूप में हम स्वादिष्ट पौष्टिक खाना खाने वाले इन बाकी यहूदियों से ज्यादा अच्छे नजर आएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो अपने विश्वास का साहस के साथ ऐलान करते हैं। अपना जलता हुआ दीपक बिस्तर के नीचे नहीं छुपाते। 10 दिन के बाद, जैसा दानियेल ने कहा था, उनके चेहरे ज्यादा अच्छे और भरे हुए दिखाई दिए। पहला अध्याय 11 से 15। खाने जैसे सामान्य मामले में किए गए इस आत्म त्याग ने फिर उन्हें आग की भट्टी और सिंह की मांदो जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयार किया। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनकी देह में उन्हें अलौकिक स्वास्थ्य दिया। बाद में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनके मन में अलौकिक समझ भी दी। उसने इन चारों युवाओं को साहित्य और विज्ञान सीखने की विशेष योग्यता प्रदान की। परमेश्वर ने दानियेल को सपनों और दर्शनों का अर्थ समझने के लिए उसकी आत्मा में अलौकिक बुद्धि भी दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें देह, जीव और आत्मा में अलौकिक क्षमताएं दी। हमें भी परमेश्वर में ये भरोसा रखना चाहिए कि वह पवित्र आत्मा द्वारा हमारी देह के लिए स्वास्थ्य, हमारे मन के लिए समझ और उसके मार्ग जानने के लिए हमें आत्मिक दर्शन और बुद्धि देगा। अध्याय 2 में हम नबूकदनेस्सर राजा द्वारा देखे गए एक सपने के बारे में पढ़ते हैं। नबूकदनेस्सर ने अपने ज्योतिषियों और बुद्धिजीवियों को बुलाया और उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है, मुझे वह स्वप्न और उसका अर्थ बताओ। ये बुद्धिजीवी ऐसे प्रचारकों का चित्र है जो धोखेबाज है, जिनका परमेश्वर से कोई संपर्क नहीं है। ऐसे प्रचारक परमेश्वर के वचन की या समयों की सही व्याख्या नहीं कर सकते। इन बुद्धिजीवियों ने कहा, हे राजा, तूने स्वप्न में क्या देखा है? ये तो तुझे देवता ही बता सकते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये तो असंभव है। लेकिन तू अगर वह स्वप्न हमें बता दे तो हम तेरे लिए उसकी व्याख्या कर देंगे। हम ये जानते हैं कि अगर हमें कोई उसका स्वप्न बताए तो उसकी कुछ भी व्याख्या करना और ये दिखावा करना
आसान होता है कि हमने वह व्याख्या परमेश्वर से प्राप्त की है। आज बहुत से प्रचारक यही करते हैं। लेकिन नबूकदनेस्सर एक चतुर व्यक्ति था। उसने कहा, अगर तुम वास्तव में परमेश्वर के संपर्क में हो तो तुम मेरा स्वप्न भी बता सकोगे। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक को अपनी सेवकाई में कुछ अलौकिक बातों का अनुभव होगा। अगर परमेश्वर ने वास्तव में आपका अभिषेक किया है तो आपको कुछ अलौकिक अनुभव होंगे। आप किसी ऐसी जगह में चले जाएंगे जहां आप किसी को जानते न होंगे और आप वहां परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे और वो वचन वहां बैठे कुछ लोगों की जरूरत को इस तरह से पूरी करने वाला होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि जरूर किसी ने उनकी समस्या के बारे में आकर आपको बताया होगा। ये जरूरी है कि हमारी सेवकाई में नबूवत का ये तत्व शामिल हो। अगर हमें ये पाना है तो हमें ये खोजना होगा। बाइबल हमें ये आज्ञा देती है, सबसे बढ़कर नबूवत की खोज में रहो। 1 कुरिन्थियों 14:1। जब दानियल ने इस समस्या के बारे में सुना तो वह शांत रहा। उसने उस परिस्थिति को बड़ी समझदारी से संभाला। 2:14। यहाँ हम एक ऐसा युवक पाते हैं जिसमें बड़ी बुद्धि थी। जब आप जवान हो तो क्या यह जरूरी है कि आप गलतियां करें? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जवान लोग तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन दानियल ने नहीं की। दानियल ने उसके पूरे जीवन में कोई गलती की हो ऐसा हम पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ते। वह भी यूसुफ की तरह एक अनोखा व्यक्ति था। वह भी एक ऐसा युवक था जिसके बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप इन युवकों को अपने आदर्श बनाकर ऐसा कहे, प्रभु मुझे दूसरे युवाओं की तरह मूर्खता भरे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं इन युवकों की तरह बनना चाहता हूँ जो अपनी युवावस्था से ही नम्र और दीन होकर परमेश्वर के भय में रहे। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसे युवकों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। जिन युवकों को मैं जानता हूँ वे बहुत ही मूर्खता के काम करते हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे अपने से बड़े लोगों के अधीन नहीं होते। वे अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं और इसलिए 101 मूर्खता के काम करते हैं। ये कुछ भी सीखने का एक कठोर तरीका है, लेकिन एक बेहतर तरीका भी है। अगर आप अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर के भय में रहेंगे और उन अधिकारियों के अधीन रहेंगे जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखे हैं, तो आप दूसरों की तरह मूर्खता पूर्ण काम किए बिना अपनी युवावस्था से ही सीख सकते हैं। दानियल इसका एक अद्भुत उदाहरण है। दानियल को नबूकदनेस्सर के स्वप्न का जवाब कैसे मिला था? सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उस पर वह प्रकट कर देगा। वह परमेश्वर के पास गया। उसने अपने मित्रों को बुलाया। 2:17। जब हम किसी ऐसी समस्या का सामना करते हैं जो हमारे अकेले के लिए बहुत मुश्किल होता है, तब संगति में प्रार्थना करने का बहुत जबरदस्त मूल्य होता है। दानियल प्रार्थना में संगति के सिद्धांत का मूल्य जानता था। वह एक नई वाचा का व्यक्ति था जो पुरानी वाचा के समय काल में रह रहा था। उसका मनोभाव ये था, इस बात के लिए अकेले मुझे ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने तीनों भाइयों को भी बुला लेना चाहिए कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और उन्होंने मिलकर प्रार्थना की।
2:18 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, जो ये दर्शाता है कि दानियल और उसके मित्रों ने सबसे पहले स्वर्ग के परमेश्वर को ऊंचा उठाते हुए और उसकी स्तुति करते हुए अपनी प्रार्थना शुरू की। यीशु ने भी हमें प्रार्थना की इसी तरह शुरुआत करना सिखाया था। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, मत्ती 6:9। और इस तरह परमेश्वर के सामने अपने निवेदन रखने से पहले हम उसे ऊंचा उठाते हैं। और जैसा कि हम अध्याय 9:4 में भी देखते हैं, दानियल की ये आदत थी कि वह अपनी प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर को ऊंचा उठाने द्वारा ही करता था। और ये हर एक ईश्वरीय व्यक्ति की आदत होती है। प्रार्थना के हर एक समय की शुरुआत स्तुति से करना एक अच्छी आदत है। जब भी प्रार्थना द्वारा आपको आत्मिक रूप में आगे बढ़ने का रास्ता न मिल रहा हो, तो प्रभु की स्तुति करना शुरू करें। परमेश्वर की महानता के बारे में सोचिए और उसकी स्तुति करें, और आप पाएंगे कि तुरंत वातावरण साफ होने लगा है। और जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया, तो उन्होंने सारी महिमा उसे देते हुए कहा, प्रभु की प्रभुसत्ता के लिए उसकी स्तुति हो। वही है जो जगत के सारे घटनाक्रम तय करता है। वही है जो राजाओं को उनके सिंहासनों पर से हटाता और दूसरों को उनके सिंहासनों पर बैठाता है। वही है जो बुद्धिमानों को बुद्धि और विद्वानों को ज्ञान देता है। वही है जो गहरी और भेद की बातें प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तूने हमें बुद्धि और बल दिया है। दूसरा अध्याय 20 और 23 लिविंग बाइबल। परमेश्वर ने जब दानियल पर स्वप्न और उसका भेद प्रकट कर दिया, तब उसने राजा के पास जाकर उसे ये कहते हुए जवाब दिया, इसकी वजह मेरी चतुराई नहीं है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसे परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है। 2:30। दानियल एक नम्र और दीन युवक था, जो सारी महिमा परमेश्वर को देने के लिए तैयार था। परमेश्वर ऐसे लोगों पर ही अपने सत्य प्रकट करता है। नबूकदनेस्सर ने एक विशाल मूर्ति देखी थी, जिसका सिर सोने का था, छाती और हाथ चांदी के थे, पेट और जांघें पीतल की थी, और पैर लोहे के थे, और पांव लोहे और मिट्टी का मिश्रण थे। दूसरा अध्याय 31 से 33। सोने का सिर बेबीलोनी साम्राज्य का प्रतीक था, जो लगभग 70 वर्ष तक रहने वाला था। इसके बाद मादी फारसी राज्य चांदी के छाती और पैर आने वाला था, जिसका समय काल 200 साल था। पीतल के पेट और जांघें सिकंदर महान और उसके पिता का यूनानी साम्राज्य था, जो लगभग 200 साल तक रहने वाला था। लोहे और मिट्टी के पांव रोमी साम्राज्य था, जिसका शासन मसीह के समय में पूरे विश्व में फैला हुआ था, और उसकी अवधि लगभग 600 साल रहने वाली थी। लोहे और मिट्टी के पांव विश्व के उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका शासन या तो तानाशाही लोहा होगा या लोकशाही मिट्टी होगा। और ये अंत के समय में विश्व के देशों का चित्रण है। पांव की 10 उंगलियां उन 10 राज्यों का प्रतीक है, जो अंत के समय में शायद यूरोप में एक साथ इकट्ठे होंगे, और जिनकी अगुवाई यीशु के पृथ्वी पर लौटने के तुरंत पहले मसीही विरोधी द्वारा की जा रही होगी। इस तरह परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को
मसीह के लौटने के समय तक की उन सभी घटनाओं का दर्शन दिया जो पृथ्वी पर होने वाली थी, और फिर उसने एक पत्थर को आते हुए और इन सभी राज्यों को चकनाचूर होते हुए देखा। ये मसीह के राज्य का चित्र था। 2:44। और फिर स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य स्थापित करेगा जो सनातन काल तक बना रहेगा। बचे हुए वे लोग जो कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर नबूकदनेस्सर ने जब एक ऐसी मूर्ति बनवाई जो पूरी सोने की थी, तो असल में उसके कहने का अर्थ ये था, मैं अंत के समय तक रहूंगा और मेरे बाद कोई चांदी, पीतल और लोहे का राज्य नहीं होगा। उनके गर्व ने उसे इतना मूर्ख बना दिया कि उसने ये सोच लिया कि वह यीशु के लौटने के समय तक रहेगा। नबूकदनेस्सर अहंकार से भरे मनुष्य का पूर्ण रूप में प्रतिनिधित्व करता है। अध्याय 3:1 हम यहाँ पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर ने सभी को उसकी बनाई हुई सोने की मूर्ति की आराधना करने के लिए विवश किया। दानियेल यकीनन उस समय नगर में नहीं होगा। वह अपने काम की वजह से शायद कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए वहां सिर्फ शद्रक, मेशक और अबेदनगो ही थे। सभी यहूदियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपनी जान बचाने के लिए उन मूर्ति के सामने झुक गए। इस अवसर पर परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परखने और उन्हें दृढ़ करने के लिए ही अकेला रहने दिया था। ऐसे समय होते हैं जब हमारे लिए ये अच्छा होता है कि परमेश्वर का जन हमारे पास न हो, कि फिर हम स्वयं परमेश्वर पर भरोसा करने सीख ले। ईश्वरीय पुरुषों के हमारे आसपास होने में ये खतरा होता है कि फिर हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। हमेशा एक अच्छे बाइबल शिक्षक से ही वचन सुनते रहने में ये खतरा होता है कि फिर हम स्वयं कभी बाइबल नहीं पढ़ते। इसलिए ये भी अच्छा है कि हमारे पास हर समय एक अनोखा बाइबल शिक्षक मौजूद न हो। तब आप वचन की शिक्षा और मसीही जीवन जीने का नया बल पाने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता में ये सुनिश्चित किया कि दानियेल उस समय वहां मौजूद न रहे, और शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस परीक्षा में सफल हुए। जब उन्होंने उस मूर्ति की आराधना करने से इनकार कर दिया, तब नबूकदनेस्सर ने गुस्से से भरकर कहा, अगर तुम मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो मैं भट्टी को 7 गुना और ज्यादा धक्का कर तुम्हें उसमें फेंक दूंगा। 3:19। वे फिर भी नहीं झुके। मैं सोचता हूँ कि जरूर कुछ यहूदियों ने आकर उनसे कहा होगा, थोड़ा सा समझौता कर लो, मूर्ति की तरफ अपना थोड़ा सा सिर हिला दो। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया होगा। कुछ यहूदियों ने उनसे ये भी कहा होगा, तुम मूर्ति के सामने क्यों नहीं झुक जाते, और बाद में तुम परमेश्वर से माफी तो मांग ही सकते हो ना। कुछ ऐसे मसीह हैं जो आज यही करते हैं और ये सोचते हैं कि वो बहुत चतुर है। वे कुछ गलत करते हैं और फिर परमेश्वर के पास जाकर उससे कहते हैं कि वह उन्हें क्षमा कर दे। वे एक कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए, एक वीजा, किसी देश में जाने की अनुमति पाने के लिए या एक नौकरी पाने के लिए झूठ बोलते हैं। वे सोचते हैं कि वे बड़े चतुर हैं क्योंकि उन्हें वह भी मिल गया जो उन्हें चाहिए था और उन्हें उनके पाप की क्षमा भी मिल गई है। लेकिन अगर आपको एक झूठ बोलने द्वारा कॉलेज में प्रवेश या वीजा या नौकरी मिलती है, तो फिर आपके लिए उस जगह पर पहुंच पाना
संभव न होगा जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की ये कभी इच्छा नहीं होगी कि आप एक झूठ द्वारा उसकी इच्छा के किसी स्थान में पहुंचे और फिर आप जहां भी होंगे आपको वहां मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं तो आपको समझौता करने से इनकार कर देना होगा, और अगर इस वजह से आपका कुछ नुकसान होता है तो परमेश्वर उसी बात में से आपके लिए कुछ भलाई पैदा कर देगा। हमें आज भारत में ऐसे हिम्मत और ईमानदारी वाले चेले चाहिए। दानिएल स्वयं ऐसा था और उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी अपने जैसा ही बना दिया था। बेबीलोन में ऐसे 4 लोगों का होना उन 400 समझौता करने वाले लोगों के होने से अच्छा था जो राजा का दिया हुआ सब कुछ खाते थे, उसकी मूर्तियों के आगे झुकते थे और प्रभु यहोवा में विश्वास होने का दावा भी करते थे। आज भारत में भी ऐसी ही दुखद परिस्थिति है जिसमें हमारे बीच ऐसा समझौता करने वाले मसीहों का एक बड़ा समूह है। समझौता कर लेने के इस दिन में परमेश्वर ऐसे दूसरे दानिएल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ढूंढ रहा है जो समझौता किए बिना उसके लिए खड़े हो सकेंगे। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि इन तीनों पुरुषों में मृत्यु का मामूली सा भी भय नहीं था। उन्होंने राजा से कहा, हमारा परमेश्वर हमें तेरी आग की भट्टी से बचा सकता है, लेकिन अगर वह न भी बचाए तब भी हम तेरी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? जब वे भट्टी में फेंके गए तो उसमें सिर्फ उनकी रस्सियां ही जली। जब शैतान हमें सताता है तब वह हमारे अंदर क्या जला सकता है? सिर्फ वही बातें जो हमें बांधे हुए हैं। हमारे अंदर से वह किसी मूल्यवान बात को नहीं मिटा सकता। जब हम आग में फेंके जाते हैं तब जिन बातों ने हमें बंधनों में जकड़ा होता है वे जल जाती है और हमें आजादी मिल जाती है। ये अच्छा है अगर एक आग ने आपको किसी सांसारिक लगाव में से आजाद कर दिया है। हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने एक ऐसे चित्र के रूप में देख सकते हैं जिसमें हम पृथ्वी की बातों के साथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। फिर परमेश्वर हमें एक आग किसी मुश्किल परीक्षा में डालता है और फिर पृथ्वी की उस बात से हमारा लगाव जल्द ही खत्म हो जाता है। ऐसी हर एक आग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसी हर एक परीक्षा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि अध्याय 3 का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था, तो आप शायद यही कहेंगे, आग उन्हें जला न सकी थी। लेकिन मैं यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार ये देखता हूँ कि जब सब लोग मूर्ति के सामने झुक रहे थे, ये 3 लोग वो नहीं कर रहे थे। मुझे याद है कि 3 साल पहले मैंने 90 फुट ऊंची उस मूर्ति का एक चित्र देखा था जिसमें हजारों लोग मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना कर रहे थे और 3 लोग खड़े हुए थे और मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मुझे ऐसा बना दे जब मेरे आसपास के सब लोग समझौता कर रहे हो तब तू मेरी मदद करना कि मैं उनसे अलग नजर आ सकूं, चाहे मुझे इसमें मरना भी क्यों ना पड़े। आप भी इस चित्र को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। अध्याय 4, 6 से 7। नबूकदनेस्सर ने एक और स्वप्न देखा जिससे वो भयभीत हो गया। उसने शास्त्रियों और विद्वानों को फिर से बुलवाया
32 साल पहले जब उसने पहला स्वप्न देखा था, तब बुद्धिजीवी वर्ग के ये लोग उसकी कोई मदद न कर सके थे। सिर्फ दानियल ने ही उसकी मदद की थी। लेकिन वह फिर से उन्हीं विद्वानों के पास गया और यकीनन इस बार भी वे उसकी कोई मदद न कर सके। दानियल ने इस बार भी उसके स्वप्न का अर्थ उसे बताया कि अब परमेश्वर उसे दंड देने वाला है। वह पेड़ तू है, दानियल ने उससे कहा, और तेरे गर्व के कारण परमेश्वर तुझे काट डालने वाला है। लेकिन नबूकदनेस्सर ने उसकी बात नहीं सुनी। दानियल ने उससे विनती की कि वह पाप करना छोड़कर वही करे जो उचित है और अपने दुष्टता भरे भूतकाल से नाता तोड़ ले और निर्धनों पर दया करे, जिससे कि स्वप्न की यह दंडाज्ञा उस पर से टल जाए। 4:27। लेकिन नबूकदनेस्सर ने उसकी बात नहीं मानी। 1 साल बाद 4:29 नबूकदनेस्सर बेबीलोन में अपने महल की छत पर टहल रहा था और वहां से उसने अपने उन सब निर्माण कार्यों को देखा। यहाँ बेबीलोन था जिसे उसने अपने बाहुबल से और अपने प्रताप की महिमा के लिए बनाया था। 4:30 बेबीलोन का सार यही है, वह सब जो मनुष्य से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए होता है। एक कलीसिया का निर्माण कार्य जब मानवीय ज्ञान, मानवीय बल और मानवीय महिमा के लिए होता है, तो उसके सारे धर्म सिद्धांत सही होने पर भी वह बेबीलोन बन जाता है। जब मसीही काम मानवीय चतुराई और योग्यता द्वारा, धन की शक्ति द्वारा और मनुष्य की महिमा के लिए किया जाता है, तो अगुओं का भरोसा चाहे जैसे भी धर्म सिद्धांतों पर हो, वे सिर्फ बेबीलोन का ही निर्माण करेंगे। परमेश्वर का असली काम हमेशा परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है और वह सिर्फ प्रार्थना द्वारा, परमेश्वर की बाट जोहने द्वारा ही जाना जा सकता है। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा किया जाता है, परमेश्वर की अलौकिक मदद द्वारा, और वह 100% परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है। आप ये बात अगर हमेशा याद रखेंगे तो लकड़ी, भूसे और घास फूस से निर्माण करने से बचे रहेंगे। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को 3 बार चेतावनी दी। 4:31 लेकिन उसने नहीं सुना और इसलिए उसे दंडित किया गया। वह पागल हो गया और गाय की तरह घास खाने लगा। 4:32 आखिर में उसने मन फिराया और परमेश्वर ने उसके पागलपन से उसे चंगा किया। तब नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की प्रभुसत्ता से भरे सर्वाधिकार के बारे में बाइबल में पाए जाने वाले सबसे पूर्ण कथनों में से एक कथन कहा। उसकी प्रभुता सनातन की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले उसके सामने कुछ भी नहीं है। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपनी इच्छानुसार काम करता है। कोई उसका हाथ रोककर उससे ये नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया। उसके सब काम सच्चे और उसके मार्ग न्यायोचित है। वह अभिमानियों को दीन करने में समर्थ है। 4 अध्याय 34 से 37। इस बात से मुझे ये भरोसा होता है कि नबूकदनेस्सर स्वर्ग में है। जो विश्वास उसने यहाँ व्यक्त किया, अगर वह अपने जीवन के अंत तक इस विश्वास में बना रहा होगा, तो उसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाया होगा। क्या ये एक रोचक बात नहीं है कि सुलेमान, जिसने बाइबल की 3 पुस्तकें लिखी है,
वह नर्क में है, और ये एक संभावना है कि नबूकदनेस्सर स्वर्ग में है। दानियेल की लगातार बनी रही विश्वास योग्यता। अनेक वर्षों बाद नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर बेबीलोन में एक बड़े भोज में उत्सव मना रहा था। उसने अचानक किसी मनुष्य के हाथ को महल की दीवार पर कुछ लिखते हुए देखा। 5-5। बाइबल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने वास्तव में स्वयं कुछ लिखा है। पहली बार तो उसने पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं लिखी थी। दूसरी बार यहाँ लिखा था। कोई शास्त्री या बुद्धिजीवी वर्ग का कोई विद्वान वह लेख न पढ़ सका। जब रानी माँ ने यह सुना तो उसने राजा को दानियेल के बारे में याद दिलाया, जिसने नबूकदनेस्सर के समय में उसके स्वप्नों का अर्थ बताया था। दानियेल को लाया गया और राजा ने उसे उपहार स्वरूप बैंजनी वस्त्र, सोने की माला और राज्य में एक सम्मान का पद देना चाहा। लेकिन दानियेल ने कहा कि वह उनके उपहार अपने पास ही रखे या किसी और को दे दे। 5-17। एक विधर्मी व्यक्ति से मिलने वाली भेंट और सम्मान के प्रति दानियेल का मनोभाव भी एलीशा जैसा था, जिसने नामान की भेंट को अस्वीकार कर दिया था, और अब्राहम जैसा था, जिसने सदोम के राजा की भेंट अस्वीकार कर दी थी। परमेश्वर का एक असली जन अपने उस मनोभाव द्वारा पहचाना जाता है जो उसका पृथ्वी पर मिलने वाले उपहारों और मान सम्मान के प्रति होता है। भेंट और उपहारों के प्रति आपका मनोभाव क्या है? खास तौर पर तब जब बेलशस्सर जैसे विधर्मी लोग आपको बड़ी मूल्यवान भेंट देना चाहे, क्योंकि आपने यीशु के नाम में उनके लिए कुछ किया है। आजकल के प्रचारकों से अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए उनसे कह दे, नहीं, मैं आभार सहित आपकी भेंट अस्वीकार कर रहा हूँ। मैं आपको परमेश्वर का वचन देकर आशीष के साथ विदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु के बहुत से सेवकों ने ऐसे लोगों से भेंट और उपहार स्वीकार करने द्वारा अपना नाश किया है, जिनसे उन्हें वे नहीं लेने चाहिए थे। अगर एक भेंट स्वेच्छा से दी जा रही है और अगर देने वालों की आर्थिक स्थिति आपसे अच्छी है, तो परमेश्वर के लोगों से भेंट लेना सही है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है कि आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ऐसे व्यक्तियों से धन स्वीकार करें जो आर्थिक रूप में आपसे कमजोर है, फिर चाहे वे विश्वासी भी क्यों ना हो। दानियेल ने फिर बेलशस्सर से कहा, जो कुछ हुआ है तू पहले से ही सब जानता है, फिर भी तूने अपना हृदय नम्र और दीन नहीं किया। तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध अपना सिर उठाया है और उसके भवन के पात्रों में दाख मधु पिया है। 5वां अध्याय 22 से 23। दानियेल एक निडर नबी था और उसने राजा को उस पर मंडरा रहे खतरे के प्रति सचेत कर दिया, और फिर उसने वे शब्द पढ़े, मने मने तकेल ऊपर सिर, और उनकी व्याख्या की। 5:25। हमने एक अज्ञात भाषा के बोले जाने की सबसे पहली घटना भी देखी थी। बिलाम की गधी बोली थी। यहाँ हम एक अज्ञात भाषा की व्याख्या पाते हैं। इसका संदेश ये था, परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। तेरा राज्य विभाजित कर मादी और फारस राज्यों को बांट दिया गया है। 5वां अध्याय 26 से 28। आज की बेबीलोनी धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए भी परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर के तेरे दिन गिन लिए हैं।
और उनका अंत आ गया है। परमेश्वर ने तुझे तोला है और तुझ में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिसका अनंत में कुछ वजन हो। तू सांसारिकता से भरी है, इसलिए तेरा राज्य विभाजित किया जा रहा है। उसी रात बेबीलोन मादी फारस राज्य द्वारा जीत लिया गया। 5:30। अध्याय 6 में हम वह समय काल पाते हैं जिसमें राजा दारा मादी फारस साम्राज्य पर राज कर रहा था। उसने भी दानियल को अपने राज्य में एक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। 6:2। हालांकि दानियल पिछले राज्य में प्रधानमंत्री था, राजा दारा ने उसे अपने राज्य में भी प्रधानमंत्री के पद पर ही नियुक्त किया। दानियल की साक्षी कितनी जबरदस्त होगी कि भिन्न साम्राज्यों के क्रमिक शासकों ने उसमें अपना भरोसा व्यक्त किया था। दानियल अब लगभग 80 साल का हो चुका था, लेकिन वह अब भी कोई समझौता न करने वाला वही पहले जैसा पुरुष था और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। लेकिन उस राज्य में दानियल से ईर्ष्या करने वाले ऐसे दुष्ट लोग भी थे जो उसका नाश करना चाहते थे। उन्होंने राजा के पास जाकर एक ऐसा आदेश जारी करवा लिया जो मुख्य रूप से दानियल के ही विरोध में था। ये एक ऐसा ही काम था जो आज भी होता है। दुष्ट लोग परमेश्वर के सेवकों का नाश करना चाहते हैं और सरकारों से ऐसे कानून पास करवा लेते हैं जो लोगों को मसीह की ओर मन फिराने से रोक देते हैं। दानियल के समय में ये धमकी दी जाती थी, अगर तुमने किसी दूसरे ईश्वर से प्रार्थना की तो सिंह की मांद में फेंक दिए जाओगे। आज वह धमकी ये हो सकती है, अगर तुमने मसीहत को स्वीकार किया तो तुम जेल में डाल दिए जाओगे। जब दानियल ने यह सुना कि राजा ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है तो उसने क्या किया? उसने घुटने टिकाकर प्रार्थना की। किसी भी राजा या सरकार से ज्यादा दानियल परमेश्वर का भय मानता था और आने वाले समय में जो एक दिन प्रेरित कहने वाले थे, दानियल का भी यही मनोभाव था। हमारे लिए यही उचित है कि हम मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। प्रेरितों 5:29। तो उसने सबसे पहले वही काम किया जिसे न करने की आज्ञा राजा के आदेश में दी गई थी। उसके परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसे कोई कानून नहीं रोक सकता था। वह हमेशा अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खोलकर प्रार्थना करता था। अब प्रार्थना करते समय वह अपनी खिड़की बंद रखने के बारे में भी सोच सकता था, लेकिन एकमात्र सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखे जाना उसके लिए कोई लज्जा की बात नहीं थी। इसलिए उसने अपनी खिड़की खुली ही रखी। हमें भी प्रभु यीशु का खुले रूप में शिष्य कहलाने में कोई लज्जा महसूस नहीं होनी चाहिए। और वह दिन में सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार प्रार्थना करता था और ये उसने हमेशा से किया था। ईर्ष्या से भी वे अधिकारी सिर्फ इस बात के ही इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने दानियल को प्रार्थना करते हुए देखा, उन्होंने राजा को सूचित कर दिया। राजा दानियल को पसंद करता था और वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन अधिकारियों ने राजा को याद दिलाया कि मादी फरीसी राजाओं का कानून रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे दानियल को सिंह की मांद में फेंकना पड़ा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर ने दानियल को सिंहों से बचाया। आज हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे जीवनों पर परमेश्वर की आशीष की वजह से हमसे ईर्ष्या करते हैं।
और हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढते रहते हैं। दानियल के समय में आग और सिंहों को परमेश्वर के सेवकों को छूने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन नई वाचा में परमेश्वर अपने बच्चों को विश्वास के साक्षियों के रूप में मरने का गौरव प्रदान करता है। इसलिए अब सिंहों को उन्हें खाने की अनुमति है और आग को भी उन्हें जलाने की अनुमति है। पिछले 20 शताब्दियों में लाखों मसीही अपने विश्वास के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन एक सिंह ऐसा है जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, शैतान। और एक ऐसी आग है जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नरक की आग। नरक की आत्मा का कुछ भी घृणा या कड़वाहट आदि हमारे हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु की तरह हम भी कह सकेंगे, इस संसार का अधिकारी आ रहा है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यूहन्ना 14:30। दानियल का जीवन मादी फारस के लोगों के सम्मुख सच्चे परमेश्वर की एक साक्षी था। परमेश्वर हमारे जीवनों में परीक्षाएं आने देता है, जिससे कि दूसरों के सम्मुख हमारी साक्षी प्रकट हो सके। हम जब धीरज के साथ सताव सहते हैं और अपने सताने वाले से प्रेम करते हैं, तब लोगों को हम में मसीह नजर आता है। अगर आपके विश्वास के लिए आपको अदालत में ले जाया जाता है, तो सिर्फ सच बोलने का और कभी किसी से घृणा न करने का दृढ़ संकल्प करें। और अगर सुसमाचार के लिए हमें एक दिन अपने जीवन बलिदान करने पड़े, तो हम अपने सिर ऊंचे रखते हुए और अपने हृदयों में प्रभु के लिए एक स्तुति की आत्मा लिए हुए अपने जीवन बलिदान कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। आने वाले समय के बारे में नबूवतें। दानियल की पुस्तक के पहले 6 अध्याय ऐतिहासिक है और अंतिम 6 अध्याय आने वाले समय के बारे में की गई नबूवतें हैं। अध्याय 7 और 8 में दानियल को भविष्य की विश्व शक्तियों और उनके राज्यों के बारे में एक दर्शन दिया गया। अब वह लगभग 87 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वह भी वैसे ही दर्शन और स्वप्न देख रहा था जैसे वह जवानी में देखता था, क्योंकि वह अब भी विश्वास योग्य रहते हुए परमेश्वर के संग संग चल रहा था। अध्याय 7 में हम वही 5 राज्य देखते हैं जो नबूकदनेस्सर ने अपने स्वप्न में देखे थे। बेबीलोन, मादी फारस, यूनान, रोम और अंतिम वैश्विक राज्य। लेकिन अब ये अलग दृष्टिकोण से नजर आते हैं। नबूकदनेस्सर ने उन्हें मूल्यवान धातुओं के रूप में देखा था, सोना, चांदी, पीतल और लोहा। दानियल ने अब उन्हें जंगली पशुओं के रूप में देखा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें इसी रूप में देख रहा था। संसार के लोग पृथ्वी के राज्यों को कीमती और मूल्यवान धातुओं के रूप में देखते हैं। किसी देश का राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होना बड़े सम्मान की बात होती है, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी के राज्यों को एक अलग ही रोशनी में देखता है। वह उन सभी को जंगली पशुओं के रूप में देखता है, क्योंकि सारा संसार शैतान के अधिकार में है। अध्याय 7 और 11 की विस्तृत नबूवतें पिछली शताब्दियों में बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई है जैसे उनकी नबूवत की गई थी। अध्याय 7:4 में हम नबूकदनेस्सर के पंख उखाड़े जाते हुए देखते हैं। दूसरा पशु जो रिछ के समान था, वह मादी फारस राज्य था। 7:5। तीसरा पशु एक चीते के समान था।
जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख थे, जो सिकंदर महान का राज्य था। 7-6 उसके मरने के बाद उसके राज्य के 4 हिस्से हो गए थे। दानियल ने फिर एक ऐसा पशु देखा जिसके सिर पर 10 सींग थे, और फिर उन सींगों के बीच में एक छोटा सींग निकल आया। ये सबसे पहले तो रोमी साम्राज्य का उल्लेख था, जो यीशु के पृथ्वी पर रहने के दिनों में विश्व शक्ति थी। ये सिंह वे साम्राज्य है जो अंत के दिनों में प्रकट होंगे, और मसीह के पृथ्वी पर लौटने से पहले मसीह विरोधी छोटे सिंह के राज में ये पूरे होंगे। 7वां अध्याय 7 और 8। अध्याय के अंत में हम परमेश्वर को उसके सिंहासन पर बैठा हुआ और करोड़ों स्वर्गदूतों को उसकी आराधना करते हुए और पृथ्वी का राज्य उसके संतों को सौंपते हुए देखते हैं। अध्याय 8 में हमें इन राज्यों के बारे में थोड़े ज्यादा विस्तृत रूप में बताया गया है। पहला दर्शन यूनानी राज्य के बारे में है। 8वां अध्याय 5 से 8। बकरा सिकंदर के राज में यूनानी साम्राज्य बहुत सामर्थी हो जाता है और बहुत तेजी से अनेक राज्य जीत लेता है। 8-8। लेकिन अपनी सामर्थ के शिखर पर पहुंचकर सिकंदर महान जब केवल 33 साल का ही था तो वह अचानक ही मर गया। वह सिंह अचानक टूट गया। उसके मरने के बाद उसके 4 सेनापतियों ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। बकरे के 4 सिंह। उनके शासन के अंत में एक क्रूर राजा जो बहुत षड्यंत्री था, बड़ा शक्तिशाली हो गया। यह सीरिया पर राज्य करने वाले राजा के बारे में है। वह सिकंदर के सेनापतियों में से एक का वंशज था। उसका नाम एंटियोकस एपिफेनेस था। एपिफेनेस का अर्थ है परमेश्वर प्रकट हुआ है, और वह मसीह विरोधी का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है जो अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रदर्शित करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4। अध्याय 9 में हम दानियल को उसके लोगों के लिए प्रार्थना करता हुआ देखते हैं। दानियल की प्रार्थना से ही परमेश्वर के लोगों की बेबीलोन से यरूशलेम की ओर जाने की आंदोलन रूपी यात्रा शुरू हुई थी। दानियल अब 87 साल का था, और वह अब भी अपनी जवानी के समय की ही तरह परमेश्वर के वचन का अध्ययन और प्रार्थना और उपवास कर रहा था। 9:3। ये देखना एक अद्भुत बात है कि 87 वर्ष की उम्र में भी परमेश्वर का एक जन वैसे ही जोश में रह सकता है जैसा वह उसकी किशोरावस्था में हुआ करता था। परमेश्वर के वचन का अपनी किशोरावस्था के समय जैसा ही अध्ययन करने वाला, अपने युवा काल जितना ही उपवास और प्रार्थना करने वाला, और अपने जवानी के दिनों की तरह लोगों की सेवा करने वाला। दानियल हम सब के लिए कितना अनोखा उदाहरण है। दानियल ने दूसरे यहूदियों की आलोचना नहीं की। उसने ये नहीं कहा, प्रभु मेरे आसपास रहने वाले सभी यहूदी भटक गए हैं। इसके बजाय उसने कहा, प्रभु हमने पाप किया है, हमने विद्रोह किया है, हमने तेरे सेवकों की नहीं सुनी। प्रभु तू सच्चा है, इसलिए आज हमारे मुख पर बड़ी लज्जा है। 9:7। हम देख सकते हैं कि दानियल अपने भटके हुए भाइयों के साथ खड़ा रहा। उसने वे नहीं, हम कहा। हमें भी इसी तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु हम मसीहियों ने इस देश में तेरे नाम को बहुत बदनाम किया है।
हम मसीह के वैसे साक्षी नहीं बन सके जैसे भारत को देखने की जरूरत थी। हम निष्फल हुए हैं। प्रभु, हमारे बीच में एक नव जागृति भेज। तू सच्चा है और हमारे मुखों पर लज्जा है। हम पर दया कर और हमें क्षमा कर। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। उसने तू और तेरी शब्दों का 10 बार इस्तेमाल किया है। फिर परमेश्वर ने दानियल को एक और दर्शन दिया और उसे कहा कि यरूशलेम के लिए उसके उद्देश्यों के पूरा होने के लिए 490 साल तय किए गए हैं। 9वां अध्याय 24 और 25। 7 49 वर्षों के 7 समूह और 7 वर्ष के 62 समूह, 434 साल। इनका कुल योग 483 साल होता है और ये समय यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा के दिए जाने से शुरू होगा और अभिषेक मसीह के आने तक चलता रहेगा। और ये ठीक इसी तरह पूरा हुआ है। यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा 445 ईसा पूर्व में निकली थी। 483 साल बाद 29 ईसा में यीशु यरूशलेम में आया और उसे सूली पर चढ़ाया गया। इस प्रकार अगर आपने दानियल की नबूवत को समझा है तो आपको मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की बिल्कुल सही तिथि मालूम हो जाएगी। 490 साल के समय काल में से अभी 7 साल का समय काल बाकी है। वह 7 साल का समय अंत में होगा। इस समय में मसीह विरोधी पृथ्वी पर राज करेगा और चारों तरफ मसीहियों पर जबरदस्त सताव होगा। उन्हें महाक्लेश सहना होगा और सब उनसे घृणा करेंगे। तब मसीह का दूसरा आगमन होगा। अध्याय 10 में हम दानियल को 3 सप्ताह तक प्रार्थना करता हुआ पाते हैं। इस समय में आकाश में बड़ा संघर्ष हुआ। इस समय में दानियल आंशिक उपवास करता रहा। उसने अच्छा खाना छोड़कर सिर्फ साधारण खाना ही खाया। 3 सप्ताह पूरे हो जाने पर एक स्वर्गदूत आया और दानियल से कहा कि वह परमेश्वर का परम प्रिय पुरुष है। 10:11 उसने उसे ये भी बताया कि वह उसके पास पहले ही दिन आ रहा था, लेकिन फारस पर शासन करने वाली प्रधानता दुष्टात्मा ने उसे 21 दिन तक दानियल के पास आने से रोके रखा। दानियल की प्रार्थना तो पहले ही दिन सुन ली गई थी, लेकिन उसके प्रार्थना के जवाब को उसके पास पहुंचने में 21 दिन लगे। 10वां अध्याय 12 और 13। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब अक्सर तुरंत नहीं देता है। अगर हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो हमें प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन याद रखें कि दुष्टात्मा द्वारा मिकाइल का सामना करने की ये घटना यीशु के सूली पर मरने से पहले हुई थी। उस समय तक शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हराए नहीं गए थे। आज हमें किसी दुष्टात्मा पर प्रबल होने के लिए 21 दिनों की जरूरत नहीं है। यीशु ने किसी दुष्टात्मा को निकालने में 21 दिन का समय नहीं लिया था। अब जबकि हर एक दुष्टात्मा हमारे प्रभु द्वारा हरा दी गई है, इसलिए हम दानियल से अलग एक दूसरे ही परिमंडल में से काम करते हैं। आज अगर हम शैतान का सामना करते हैं तो वह हमारे सामने से भाग जाता है। याकूब 4:7। हम उसकी गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं और वह दिन दूर नहीं है जब वह भी
हमारे पैरों तले होगा। रोमियो 16:20। 10:21 में हम पढ़ते हैं, उन प्रधानों के विरुद्ध मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। बहुत साल पहले परमेश्वर ने एहजकेल से कहा था कि जब मैंने एक मध्यस्थ ढूंढा तो मुझे कोई न मिला, एक भी नहीं। एहजकेल 22:30। दानिएल अब एक ही मध्यस्थ रह गया था और वह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर एक ही व्यक्ति की मध्यस्थता द्वारा क्या कुछ हासिल कर सकता है। 11:2 में हम फारस के साम्राज्य का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण पाते हैं। पद 11:3 में यूनान के सिकंदर महान का उल्लेख किया गया है। उसका राज्य उसके वंशजों को नहीं मिलने वाला था, बल्कि उसके चारों सेनापतियों के बीच में बांटा जाने वाला था। 11:4 यह दक्षिण का राजा मिस्र है और उत्तर का राजा सीरिया है। 11वां अध्याय 5-6 इन दोनों देशों के इतिहास में 22 युद्ध होने की नबूवत की गई है। 11:6 में मिस्र के राजा टोलेमी की बेटी बर्निस के सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय के साथ विवाह के बारे में लिखा है। 11:10 एंटियोकस तृतीय के बारे में है। 11:16 फिलिस्तीन पर सीरिया की जय के बारे में है। 11:18 में हम रोम के हाथों सीरिया की पराजय के बारे में पढ़ते हैं। 11:19 एंटियोकस के मारे जाने के बारे में है। 11:21 एंटियोकस चतुर्थ के बारे में है, जिसे एंटियोकस एपिफेनस मसीह विरोधी का प्रतीकात्मक स्वरूप भी कहा जाता है। 11:31 इस एंटियोकस द्वारा यरूशलेम के मंदिर की वेदी पर एक सूअर की बलि चढ़ाने के बारे में बताता है। इस अध्याय में लिखी बहुत सी बातों का पूरा होना दोहरे रूप में है। ये पहले एंटियोकस एपिफेनस के समय काल में लगभग 170 ईसा पूर्व में पूरी हुई थी और ये अंत में मसीह विरोधी के समय काल में भी पूरी होगी। 11:32 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो ये सिखाता है कि अंत के समय में समझौता करने वाले और पूरे हृदय से प्रभु के पीछे चलने वाले दोनों ही होंगे। समझौता करने वाले अपनी चापलूसी भरी बातों से वाचा के विरुद्ध चलने वालों को भक्तिहीन बना देंगे, लेकिन पूरे हृदय से प्रभु के पीछे चलने वाले परमेश्वर को पहचानेंगे और सामर्थ के काम करेंगे। उन दिनों में लोगों में जो समझदार है वे लोगों को समझाएंगे। बहुत से शिक्षक आग से और तलवार से और दूसरे तरीकों से मारे जाएंगे, कुछ सताए जाएंगे और अंत के समय तक शुद्ध और निर्मल किए जाएंगे। 11वां अध्याय 32 से 35। 11:36 फिर से मसीही विरोधी के बारे में बताता है। राजा मनमानी करते हुए अपने आप को सब देवताओं से ऊंचा और महान ठहराएगा और ईश्वरों के ईश्वर के विरुद्ध निंदा की बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हो जाता तब तक उस राजा को सफलता मिलती रहेगी। 11:38 अंत के समय में शक्ति और संपत्ति की उस पूजा के बारे में बताता है जो चारों तरफ फैल जाएगी। 11:39 मसीह विरोधी को दुष्टात्माओं द्वारा मिलने वाली मदद के बारे में बताता है। वह यरूशलेम में से राज करेगा, लेकिन उसका बहुत जल्दी अंत हो जाएगा। 11:45 अध्याय 12 में हम सबसे पहले मसीह विरोधी के दिनों में होने वाले महाक्लेश के बारे में पढ़ते हैं। 12:1 फिर हम 2 प्रकार के पुनरुत्थानों के बारे में पढ़ते हैं।
एक जी उठना अनंत जीवन के लिए होगा और एक जी उठना अनंत धिक्कार और लज्जा के लिए होगा। 12:2 जो इस जगत में समझदारी से रहते हैं उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि अंतिम दिन में वे दोपहर के आकाश की तरह चमकेंगे और जो इस संसार में से दूसरे बहुत से लोगों को सच्ची धार्मिकता की ओर फेर लाएंगे, वे सितारों की तरह हमेशा चमकते रहेंगे। 12:3 दानियल की पुस्तक को एक ऐसी मोहरबंद पुस्तक होना था जो सिर्फ अंत के समय में ही समझा जा सकता था। 12वां अध्याय 4 और 9 अंत के दिनों के बारे में दो महत्वपूर्ण नबूवतें 12:4 में मिलती है। अनेक लोग यहाँ वहां भाग रहे होंगे और ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। अंत के दिनों में आना जाना बहुत बढ़ जाएगा। आदम के समय से 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक एक घोड़े की रफ्तार ही मनुष्य के आने जाने की रफ्तार थी, इसलिए वह बहुत दूर तक नहीं जा सकता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में अचानक ही बहुत तेजी से सब बदल गया। अब विश्व में घूमने वालों की संख्या करोड़ों में है और मनुष्य अब चांद की भी यात्रा कर आया है। यहाँ ये नबूवत भी की गई है कि अंत के समय में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। हमने अपने जीवन काल में ही इस नबूवत को पूरा होते हुए देखा है। मनुष्य ने पिछले 5900 सालों में आदम से लेकर 1939 तक, वह 40 सालों में 1939 से 1979 20 गुना बढ़ गया है और उसके बाद से उसके बढ़ने की रफ्तार ऐसी विस्मयकारी रही है कि उसका हिसाब लगाना असंभव है। मनुष्य के ज्ञान के बढ़ने को अगर एक रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसका 99% इतिहास एक सपाट रेखा होगी और फिर अचानक ही मनुष्य के वर्तमान इतिहास में वह उछलकर 100 गुना ऊंची होती नजर आएगी। दानिएल स्वयं उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को नहीं समझ सका था। 12:9 लेकिन उससे कहा गया कि अंत तक विश्वास योग्य रहे और फिर उन दिनों के बाद वह उसका निज भाग पाने के लिए उठ खड़ा होगा। 12वां अध्याय 9 और 13 क्या आप अनंत में एक सितारे की तरह चमकते रहना चाहते हैं? तब आज से लोगों को सच्ची धार्मिकता की ओर फेरने लगे। अपना जीवन लोगों को एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करने में खर्च करें और अंत में आप भी उठकर अपना वह प्रतिफल पाएंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस अद्भुत व्यक्ति के उदाहरण के लिए धन्यवाद। उसके पास जो दृष्टिकोण था और जिस तरह वह खड़ा रहा, हमें भी उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए इन दिनों मदद कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।